जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सबसे पहले भारतवर्ष के उन सभी युवाओं को जिन्होंने भारतीय सेना का अभी हाल ही में फिजिकल टेस्ट शारीरिक परीक्षा पास किया है, उन सभी को शौर्य एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ये चरण प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद आप फाइनल अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए आपकी जो पद्धति होती है, जो और भी चीज़ें होती है, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। सबसे बड़ा जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है सेना के अंदर में, मेडिकल टेस्ट जिसमें कि मैक्सिमम लड़के, क्योंकि दौड़ ऐसा चीज़ होता है जो आप खुद से एनर्जी करके, प्रैक्टिस करके, किसी एकेडमी से गाइडलाइन ले करके आप निकाल लेते हो, लेकिन रिटर्न भी आप काफ़ी हद तक किसी एकेडमी में, किसी इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम दे करके, पढ़ करके, टेक्स्ट बुक लगा करके, तरह तरह की आप चीज़ों को कर करके आप निकाल लेते हो। लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन, सेना का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, चिकित्सा परीक्षण है, ये अपने आप में बहुत ही अव्वल है, बहुत ही अमेजिंग है और बहुत कुछ इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, ताकि जो बच्चे अभी मेडिकल के लिए जाने वाले हैं उनके लिए उपयोगी हो। तो बिना वीडियो के स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले जब आप भर्ती में जाते हैं, मेडिकल के लिए जाते हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को ये मानना है आई एम द बेस्ट। अपने अंदर ये विश्वास, आत्मविश्वास लेके जाइए, जो मैं हूँ, मैं जो सेना में भर्ती होने जा रहा हूँ, ये स्वस्थ हूँ, कुशल हूँ और सारे मापदंड हमारे अंदर संपन्न है। मैं फौज के भर्ती के लायक फिट हूँ, ये दृढ़ विश्वास लेके जाइए। दूसरा, जब आप जाते हैं मेडिकल के लिए तो आपका इम्प्रेशन, मैं बार बार बोलता हूँ, आपका इम्प्रेशन, आपकी प्रभाव, आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, ये अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपका इसके अंदर मैं हेल्थ हाइजीन, बाकी चीज़ों मैं यहाँ आपको शुरू से लेकर के ऊपर से नीचे तक बताऊँगा, जो आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें। जैसे कि आप बाल को देखिए, हेड को क्या कीजिए आप। नॉर्मली आप जानते हैं फौज में डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। डिसिप्लिन मायने रखता है तो आपको बाल को छोटे करा के जाने हैं। मैं नहीं बोलता आप कमांडो टाइप करा के जाइए, लेकिन एक स्टूडेंट टाइप लेके जाइए, एक जिज्ञासु टाइप, एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह, डिसिप्लिन नागरिक की तरह आप जाइए लेकर के, उसको प्रॉपर बाल कटवा के जाइए। फिर आपका आता है कान के जो वैक्स हैं, इसमें हम आए दिन नहाते हैं, कई जगह पर कोई काम करते हैं, घूमते हैं, तो कई सारी गंदगियां हमारे कान के अंदर चली जाती है, तो इसको आप साफ़ करा के जाएं। नाक की सिम ऐसे ही है, किसी का साइनिस का प्रॉब्लम है, किसी का कुछ का प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों को पहले सुधार करके जाएं, या फिर इसकी भी सफाई ढंग से करा के जाएं। फिर आप आती है आपकी बालों की सफाई, आपके इनर्स जो भी बाल हेयर हैं उनको रिमूव करके जाएं, उसको हटा के जाएं, उसको साफ करके जाएं, नेट एंड क्लीन करके जाएं। फिर आपके कपड़े, जब आप वहाँ पर कपड़े बदलते हो, कई बार आप कपड़े चेंज करते हो, तो कई बार आपकी अंडरवियर्स या अंडरगारमेंट्स आपके अलग ढंग के दिखते हैं, भद्दा दिखता है, जो मैं आपको इस यहाँ पर बताना नहीं चाहूँगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से पहन के जाइए। कहने का मतलब ये है, देखिए सेना में आप समझते होंगे डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ उठना बैठना, अपने सीनियर के आदेश को पालन करना ही नहीं होता है। डिसिप्लिन के अंदर आपकी दांतों की सफाई, आपकी बाल छोटे होना, आपका कपड़े का साफ होना, आपका प्रेस किया हुआ होना, आपके जूते, बेल्ट, सब चीज़ें की यूनिफॉर्म जो है, टर्न आउट एक वेल सेटल होना चाहिए, ढंग से पहनावा सेटल होना चाहिए, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन उसको बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जा रहे हैं आप मुंह को आप क्या करें, अच्छे से ब्रश करके जाएं, ठीक है। किसी का मुंह में अगर मान लीजिए कोई दाग है तो दांत को साफ़ करा के जाएं, दांत को अच्छी तरह साफ़ करा के जाएं। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है तो आप बहुत फ्रेशनर या कुछ ऐसा खा के जाएँ। कोई भी नशा युक्त या नशा वाली चीज़ें खा करके, ऐसे भी जो आर्मी भर्ती होने जाते हैं बंदों को नहीं करना चाहिए, मैं सलाह दूंगा। और विशेषकर मेडिकल के लिए जब जाते हैं तो उसके 1-2 दिन पहले या कुछ समय पहले से आपको इन सब चीज़ों को नहीं करना है। जैसे रात में दारू पी लेना, या रात में आपने सिगरेट मेडिकल में जाने से पहले सिगरेट पी लिया, ये आपको स्मेल, आपको गलत इम्पैक्ट डालेगा।
इन सब चीज़ों को नहीं करना है, आपको इन सब चीज़ों से बचना है। और जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं तो बीपी का बढ़ना, ये तो आपको कुछ चीज़ें पता होती है, उसके बारे में आप पूर्ण प्लान करके जाएं, पूर्ण रणनीति बना के जाएं। जैसे किसी का बीपी हाई होता है नॉर्मली, तो आप पानी पी के जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, नमक को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, जो भी चीज़ें आपको लगती है। कहने का मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन पूर्ण रूप से आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। उस परीक्षा को पास करने में आपकी भूमिका सर्वोपरि होती है। आप कितना सहयोग करते हैं, कितना संतुलित ढंग से जाते हैं और कितना स्वस्थ रूप से जाते हैं। और मेडिकल में कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, कुछ चीज़ें हमें ही पता नहीं होता, आपको ही पता नहीं होता। जब वो जाते हैं वहाँ पर तब पता होता है कि भाई किसी का उंगली टेढ़ा है या कुछ ऐसा चीज़ें हैं। और ज़्यादातर ये चीज़ें जो है हमारे समाज में, हमारे जैसे ही कुछ बच्चे हैं, आप में से, हमारे में से, आप में से जो कुछ बच्चे बोलेंगे आपको, अरे यार तुम्हारा उंगली टेढ़ा है, तुम्हारा कान टेढ़ा है, बिल्कुल भी उनके बातों में ना आए, बिल्कुल भी उनके बातों में ना आए। आप ये मान के चलना, आप सेना के लिए दुरुस्त हैं, फिट हैं। आप जाइए पूर्ण विश्वास के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चीज़ें वहाँ पर अगर सही पाई गई तो आप ऐसे ही फिट हो जाओगे। अगर किसी कारणवश आपको किसी चीज़ में रिजेक्ट किया जाता है तो आपको री मेडिकल के लिए, री एग्जामिनेशन के लिए टाइम दिया जाता है, रेफ़र किया जाता है, जिसका वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी इसे पिछले वाले वीडियोज़ में बनाया हुआ है। तो फिर से एक बार मैं छोटे सारांश के रूप में बताना चाहूँगा, सेना में चिकित्सा परीक्षा के लिए आपको स्वस्थ होके जाना है, स्वच्छ होके जाना है। इसी शुभकामना के साथ मैं फिर से आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक जय हिंद।